आज हम जो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं वो हिंदुस्तान को बनाने के लिए सरदार साहब ने बहुत मेहनत करके ये हिंदुस्तान की रचना की, जिसमें 562 रजवाड़े इकट्ठे किए। उसके सम्मान में जैसे अभी जय सरदार के नारे लागे, मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं, ये कौमी एकता सम्मेलन से उम्मीद रखता हूं कि मुझे इस बारे में साथ देंगे। जय सरदार। जिसकी मुझे उम्मीद थी कि ये कौमी एकता सम्मेलन में जैसे दानिश भाई और वकार भाई ने ये मेहनत करके, ये जमीयत ने मेहनत करके जिस तरह से ये स्टेज बनाया है, मैं सबसे पहले मंचस्थ सभी लोगों को मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया हुआ है। कोई हिंदू कहे, कोई पाटीदार कहे, कोई सिख कहे, कोई ईसाई कहे, कोई मुस्लिम कहे, लेकिन सभी लोग एक इंसान है। यह भी अभी हमने यहाँ से मंचस्थ मेहमान ने किया, बात की। अगर सभी इंसान है तो सभी इंसान की तरह क्यों नहीं रहते? अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में? अगर दुश्मन है तो आखिर सर क्यों नहीं जाता? क्या मतलब होता है इसका? क्या मैं आपका दुश्मन हूं? क्या आप मेरे दुश्मन हैं? तो फिर ये दुश्मनी लाई किसने? ये दो कौम के बीच, ये हिंदुस्तानी कौमों के बीच ये दुश्मनी लाई किसने? ये दुश्मनी लाई है सियासी लोगों ने। हिंदू को धर्म बताते हैं, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक संस्कृति है जो साउथ एशिया में पली बड़ी है। हम सबका रहन सहन एक सा क्यों है? क्योंकि हम एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही तरह से जीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में ये दूरियां क्यों है? क्योंकि किसी ने एक बार भी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, और आज ये प्रयास हुआ है। आज गुजरात की जो परिस्थिति है, जो भारत की जो परिस्थिति है, उसकी जो सियासत है वो सिर्फ जुमलों पे चलती है, जिससे पीड़ित सिर्फ माइनॉरिटी नहीं है। अभी पाटीदार अनामत आंदोलन चला, पाटीदारों पे जो अत्याचार होते हैं, हमारे 14 बच्चों को फूंक मारा, शहीद कर दिए उनको। दलितों को ऊना में पीड़ित किया, 4 बच्चों को इस तरह से मारा, हैवानियत दिखा दी। और मुस्लिम में जैसे अयूब का हुआ था, अयूब का हत्याकांड जो हुआ, मैं तब भरूच जा रहा था, वापस आया था मैं हॉस्पिटल पे, और जिस तरह से ये सियासी लोग जिस तरह से हम लोगों में दूरियां बनाने का काम करते हैं, ये वैसे नहीं होता। इन लोगों से लड़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग लड़ रहे हैं वैसे आप लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों के बीच आज इसलिए आया हूं कि पाटीदार समाज जिस तरह से जो लड़ाई लड़ रहा है उसके समर्थन में आप आए,
और आप लोगों पर जब जब अत्याचार होगा तो पाटीदार समाज आपके साथ होगा। और एक बात है, ये लड़ाई जो पीड़ित समाज अभी गुजरात में लड़ रहा है, जिसमें सिर्फ पाटीदार नहीं है, माइनॉरिटीज में मुस्लिम भी है और दलित समाज भी है। आदिवासी समाज पे तो पहले से अत्याचार होते ही आ रहे हैं। दलित समाज करीबन 5000 साल से लड़ रहा है। भारत आजाद हुआ कब? लोगों को जब पता चलता है 1947 की नाम बात आती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 1857 में बन गया था। 1947 में हम दूसरी बार आजाद हुए थे। आज हमें तीसरी बार आजाद होने की जरूरत पड़ेगी। अगर आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज और पाटीदार समाज जिस दिन एक मंच पर आ गए, गुजरात में गांधीनगर तो क्या, दिल्ली की हवा टाइट हो जाएगी। और ये करने की जरूरत है। और अगर ये आज नहीं हुआ, 2017 में होगा, 2019 में होगा, 2020 में होगा, 22 में होगा, 24 में होगा, कभी तो होगा। और इसकी अब शुरुआत करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और 2017 में उसका हम जवाब देंगे। कौमी एकता, कौमी एकता, कौमी एकता। जय सरदार। थैंक यू साहब, थैंक यू केडी सेलडिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।